आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की इस लाइव कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय विषय गणित अध्याय 15 विषम संख्या। इससे पहले अपन सम संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सम संख्या के बारे में अपन ने पढ़ा था जिस संख्या में या जिस संख्या का अंतिम यानी इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या सम होती है। आज अपन विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे और विषम संख्या में ये है कि जैसे जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, अंतिम यानी इकाई का अंक अगर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो संख्या कैसी होती है? विषम संख्या होती है। जिस संख्या में इकाई का जो अंक है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ये अगर किसी संख्या में इकाई के अंक है या अंतिम अंक जिसको कह सकते हैं तो वो संख्या हमेशा विषम संख्या होगी। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो ये संख्या हमेशा क्या होगी? विषम होगी। और उस दिन अपन सम में पढ़ा था किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, ये है सम संख्या। किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या होगी सम। ये अपन पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और आज अपन विषम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विषम संख्या इकाई का अंक 1 हो, 3, 5, 7 और 9 है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। जैसे इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई है, जैसे यहाँ अपन देखते हैं कि जैसे पहले ही संख्या लिखा हुआ 231, तो इसमें इकाई का अंक है 1, इसका मतलब ये संख्या कैसी है? विषम है। अगला लिखा हुआ 567, इसमें इकाई का अंक है 7, इसका मतलब 7 है, वो विषम संख्या में होता है इकाई का अंक, तो ये भी और विषम संख्या है। 345, इसमें केवल इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक इसमें 5 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें इकाई का अंक 9 है। अंतिम अंक इकाई का अंक जो है वो अगर 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वो संख्या विषम होगी। यानी यह जितनी भी संख्या है सब में इकाई का अंक है वो या तो 1 है, या वो 3 है, या वो 5 है, वो या वो 7 है, या वो 9 है। इनका मतलब ये सारी संख्याएं हैं वो कैसी है? विषम संख्या हैं। अब इसमें अपने एक जो प्रश्न है अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है कक्षा कार्य के रूप में। ये अपनी पुस्तक के अंदर आप देखोगे तो अध्याय 15 लिखा हुआ है, उसमें है ये बना हुआ विषम संख्या के मोती पर विषम अंक लिखिए। ये जो इस प्रकार की एक बना हुआ है माला जिसमें मोती लगे हुए हैं, तो विषम जो संख्या के मोती है उसके ऊपर विषम अंक लिखना है। जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद फिर 2, 3 जो है तो इसके आप ऊपर आप 3 लिखोगे, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर ये 6 छोड़ करके ये 7, फिर 8 छोड़ करके 9, 10 छोड़ करके ये 11, फिर ये 12 नंबर छोड़ के ये 13, 14 छोड़ करके ये 15, ऐसे आपको विषम अंक लिखने हैं, ठीक है। विषम अंक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर 17, 19, 21, जो इस प्रकार के जो आगे संख्या चली जाएगी वो विषम संख्या होगी। इसमें भी लिख सकते हो ये 1 है, फिर 3, 5 है, कहीं से भी शुरू किया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो आप उस प्रकार से ये लिख सकते हो इनको, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ये आपको कक्षा कार्य के रूप में करना है। ये भी जो प्रश्न है या ये जो लिखा हुआ है विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या की परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण, ये भी आपको अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। अगला जो प्रश्न है आपका गृह कार्य का, निम्नलिखित संख्याओं में से और जो संख्या विषम है उसके ऊपर गोला लगाना। ये गृह कार्य है। जो संख्याएं दी हुई है प्रत्येक समूह में और 5-5 संख्याएं हैं, जैसे ये 342, 234, 456, 798 और 245
35। इसमें अपने को जो देखना है, जो विषम संख्या है उसके ऊपर गोला करना है। विषम संख्या यानी अपने को इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 में है तो वो संख्या विषम है। 1, 3, 5, 7 और 9, तो इसमें यहाँ 2 है, इसका मतलब ये विषम नहीं है। ये 4 है, ये भी विषम नहीं है। 6 ये भी विषम नहीं है। 8 ये भी विषम नहीं है। ये 5, इसका मतलब ये 5 वाली जो संख्या ये विषम संख्या, इसके ऊपर क्या करोगे, गोला करोगे। ठीक है। फिर अगला नंबर 2 देखोगे तो इसमें भी इकाई का अंक देखना है। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है। तो विषम कौन सा है, 7 है। तो इसके ऊपर ये 567 के ऊपर ये गोला करोगे। ठीक है, ये इस प्रकार आपको करना है। नंबर 3 देखोगे तो ये 241 यानी 1, 0, 6, 2, 4 इकाई का अंक ही देखना। जो भी संख्या दी हुई इसमें सम है या विषम है तो आपको केवल उस संख्या का इकाई का अंक यानी अंतिम अंक देखोगे। तो इसमें 1 ये विषम है, तो इसके ऊपर ये गोला करोगे। ऐसे जो संख्याएं हैं, जो विषम संख्या है उसके ऊपर आपको गोला करना है। ये ठीक से जमा करके और सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये गृह कार्य के रूप में ये प्रश्न करोगे। धन्यवाद।